back again. We are back. Very good morning. So already हम basic overview of economics हम पढ़ चुके हैं for the Indian economy by the रमेश सिंह and the NCERT part cover कर चुके हैं. So अभी हम जो cover करने जा रहे हैं वो factor of production. Different kinds of productions होते हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे what exactly it is. Okay. काफ़ी तरीके हैं समझने के, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल. ये हम बेसिक ओवरव्यू ले चुके हैं. But now let's go to the little bit deep. Okay, what are the factors of production? Basically हमारा मेन मोटिव क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बाद हमारा मेन मोटिव क्या होगा? हमें गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस करनी है एंड ऑफ द टाइम. ओके, एक कंट्री के लिए करनी है, अदर कंट्रीज के लिए करनी है, इनकम रिसोर्सेज लाने हैं. दिस इज ऑल. ओके, अब रीजन क्या है देन वाई वी कैन प्रमोट मोर गुड्स एंड सर्विसेज? ज़्यादा हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? क्या जरूरत क्या है एक्चुअली? व्हाट आर द फैक्टर्स? लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिजिकल कैपिटल, मैन मेड रिसोर्सेज, बेसिकली मैन मेड रिसोर्सेज, मशीन्स, ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज. ओके, इनकम फैक्टर्स क्या है, इनकम टाइप्स क्या है, फैक्टर इनकम है, नॉन फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम पढ़ेंगे. व्हाट इज इट नॉट इजी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है, वाई इट इज नॉट इजी? व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार हैं, जिसमें हमारे पास लैंड लेबर होता है, लैंड होता है, फिजिकल कैपिटल होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है. ठीक है, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, या फिर कम चीज़ों को, यानी कि जिसकी हमारे पास स्कैरसिटी है, स्कार्स है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, जिससे कहते हैं मैनेजमेंट. ओके, तो ये है. अब लैंड क्या है? बेसिकली द फर्स्ट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन इज लैंड. अब जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है वो फर्स्ट फैक्टर है किसका? लैंड का. तो हाउएवर इन इकोनॉमिक्स बाय लैंड वी मीन ऑल दैट इज गिवन टू यूज फ्री बाय नेचर. हमारे पास इतना लैंड है, अगर हम कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज ना बनाए, बॉर्डर ना बनाए, वी हैव सो मच. यानी कि हमारे पास इतना है कि यार हर कोई बंदा करना ना करके, अगर मैं आपको सीधे से बोलूँ तो 1-1 किलोमीटर के दायरे में रहे, तो इतना लैंड है. बट ठीक है, बाउंड्रीज बनी है. दिस इंक्लूड नॉट जस्ट लैंड बट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द लैंड. कुछ भी है ना करके, अगर मैं आपको ये भी बताऊं, हमें सब कुछ लैंड से ही रिसीव होता है. ठीक है, आपका जिस मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप ये कुछ देख रहे हो, वो भी हमारे पास लैंड से ही मिला है. ओके, तो एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, पेट्रोलियम, एवरीथिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इन सबका फ्रॉम द लैंड से ही. The income that the owners of the land earns in return of land resources is called rent. ठीक है, खेती करी आपने, गेहूँ आ गया, ठीक है, तो जिससे आ रहा है दैट्स कॉल्ड रेंट और समथिंग. किराए पे घर दिया, किससे आ रहा है? लैंड से आ रहा है. क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है किराए पे चढ़ाने के बाद लैंड से. तो दिस इज काइंड ऑफ लेबर. आपको लेबर चाहिए होगी, उसको वेजेस देना पड़ेगा. ठीक है, सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी. अब ह्यूमन बींग्स होते हैं, बेसिकली उनका एफर्ट्स लगता है, फिजिकल और मेंटल लेबर होती है. ठीक है, फिजिकल लेबर जो आपको रोड पे जो कई बार रिक्शा खींचते हुए नजर आते हैं. मेंटल लेबर, आप एक तरीके मेंटल लेबर है, मैं मेंटल लेबर हूँ, और कॉर्पोरेट्स कंपनीज में सारे मेंटल लेबर हैं. ओके, फिजिकल कैपिटल, मैन मेड रिसोर्सेज लाइक मशीन्स होती है हमारे पास. ठीक है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्किंग कैपिटल. ठीक है, फिजिकल कैपिटल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. बेसिकली फिक्स होती है और एक वर्किंग होती है. ठीक है, फिक्स ऑफ वर्किंग में क्या होता है ये समझ लो. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, मैनी आर फिक्स कैपिटल्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. बाकी अदर साइड जो है हमारे पास वो वर्किंग कैपिटल है. रॉ मेटल्स, मनी, मनी, ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल होती है, पैसा. ठीक है, अनलाइक टूल्स, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चलता है. यू शुड नोट हियर दैट सम इकोनॉमिस्ट डू नॉट कंसिडर मनी इन हैंड एज कैपिटल. कई नहीं करते हैं कि आपके हाथ में जो मनी है वो एक तरीके का कैपिटल काउंट हो, नहीं करते हैं उनको. इनका एक अलग तरीका है, मैं आपको बताया. दिस इज बिकॉज मनी मैरली फैसिलिटेट ट्रेड. कई बार पैसों से ही ट्रेड नहीं होता, बट इज नॉट इट सेल्फ ए प्रोडक्टिव रिसोर्स. ठीक है, ओनली इट इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, इट कैन बी कंसिडर एज कैपिटल. फिक्स कैपिटल हम इसे यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे. वहीं it is not money but the capital goods such as machinery and tools bought by the money that are used to produce goods and services. कैपिटल यानी कि जो आपके पास इन हैंड मनी है, उससे थ्रू आप कैपिटल, आप दूसरी चीज़ें खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, टूल्स खरीदते हो, जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल. द इनकम अर्न बाय ऑनर्स ऑफ कैपिटल रिसोर्स इज इंटरेस्ट, जो कि उनको उसके बदले में मिलता है.
कई तरीके का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मशीन के थ्रू आपने काम लिया, काम लेने के बाद में उसे छोड़ दिया, उसके थ्रू जो प्रोडक्शन आ रहा था उसको सेल करने के बाद आपके पास जो पैसा आया, दैट बेसिकली कैपिटल रिसोर्सेज से आया आपके पास, जो कि इंटरेस्ट था। ह्यूमन कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज है। तो ये सब अलग अलग आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको एक साथ लाकर लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल को मिलाने के बाद में एक एंटरप्रेन्योर नई चीज़ बनाने की कोशिश करता है, एक नई इंडस्ट्री खड़ी करने की कोशिश करता है। दैट्स कॉल्ड बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज बनाता है ह्यूमन कैपिटल के थ्रू, ओके, स्किल सेट को यूज़ करता है। An entrepreneur is person who combines other factors, land, labor, to earn profit. Basically, think of the entrepreneurship of Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. These are basically entrepreneur. The income according to the entrepreneur is called termed as profit. ठीक है। इनकम टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास इनकम टाइप देखो क्या क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकम टाइप, ये समझने की कोशिश करो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, ये समझने की कोशिश करो। हमारे पास देखो इनकम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वे से आती है, ठीक है। रेंट से हमारे पास इनकम आती है, सैलरी से आती है, इंटरेस्ट से आता है, प्रॉफिट से आता है, ठीक है। वी ऑल्सो रिसीव सम गिफ्ट्स, डोनेशंस आती हैं हमारे पास। इसके अलावा इस बाकी हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उससे रिटर्न में भी कुछ आ रहा है, तो वो गिफ्ट एंड डोनेशन ही होते हैं बेसिकली। ऑल दिस इनकम कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। क्या मतलब है? फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? एन इनकम एक्वायरिंग टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न ऑफ द सर्विस रेंटेड प्रोडक्शन यूनिट। इनसे थ्रू जो आया वो आता है बेसिकली आपके पास फैक्टर इनकम होती है। एग्जांपल सर्विस रेंट, लैंड सर्विसेज, लेबर रिसीव, इन सब के थ्रू, ओके। नॉन फैक्टर, नॉन जो ये वर्ड से ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। नॉन फैक्टर, फैक्टर समझ नहीं हुआ, फैक्टर यानी कि एक तरीके से आ रहा है, कुछ अलग तरीका, कुछ देखो आप जरा इससे समझोगे समझ जाओगे। There are certain money receipts do not involve any sacrifice on the part of their recipient. They are not earned by playing a role factor of production, and this income has no connection with the production of any goods and services. Such incomes are known as factor, non-factor income. जिन इनकम का कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन से, या फिर किसी के सेक्रीफाइस करने, किसी को कोई अपना त्याग करके दिया है, ठीक है, यानी कि आपने मेहनत करके पैसा लिया है, ऐसा ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होता। बेसिकली नॉन फैक्टर इनकम से हम गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटीज, टैक्सेस, फाइन, इनको करते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है, परेशानी थोड़ी है, गिफ्ट मिला है ठीक है, खुशी से मिल गया ले लो, नॉन फैक्टर इनकम है। नो प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई प्रोडक्शन, कोई उत्पाद नहीं होता है इसके अंदर, कुछ नहीं होता। गेटिंग दीज इनकम डायरेक्टली, ले लो। दीज इनकम आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना फैक्टर इनकम नॉन फैक्टर में। ट्रांसफर इनकम, बिकॉज सच इनकम्स मैरली रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट एनी गुड्स और सर्विस। आपने कुछ दिया नहीं है किसी को, आपने डायरेक्टली लिया है फॉर टैक्स, आपने टैक्स पे किया, उसने आपको थोड़ी कुछ दिया, आपने टैक्स पे कर दिया। चैरिटी क्या है? आपको दे दिया, आप चैरिटी कर रहे हो, हाँ भाई ले लो यार, कोई ठीक है, कोई बात नहीं। डोनेशन भी एक तरीके का वही है, गिफ्ट आपको मिल गया, खुशी खुशी ले लो, चलो। दीज इनकम्स आर नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम, इनको बेसिकली नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, तो आप इसको ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, what is not easy to produce more goods and services? Let's try to find the answer the question we raised at the beginning. We have now learned that if we produce more goods and services we earn more income. It can be either as rent, ये सब कुछ करने के बाद जो भी आएगा, जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। There are income a country generates, richer it will be become. जितना ज़्यादा इनकम करोगे उतना ज़्यादा रिचर बनोगे, कंट्री भी आपकी बढ़ेगी, तो ये बेसिकली चलता रहता है। देन वाई नेशन आर नॉट एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये भी ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी आपने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो कि उसके बाद में आपको आप ये सोच रहे हो प्रोडक्शन करते रहो इनकम आते जाइए, ऐसा भी नहीं होता है। एक टाइम के बाद में प्रोडक्शन ज़्यादा करने के बाद में वो बेकार पड़ा रहता है, यानी कि खरीदने वालों की संख्या, यानी कि खरीदने वालों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। आप मान के चलो आप डेली पनीर खा रहे हो, आप डेली चिकन खा रहे हो, कितने दिन खा सकते हो? एक दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, 3 दिन खा सकते हो, डेली तो नहीं बना सकते ना। कुछ दिन के बाद में आप ऑटोमेटिकली मन भर जाएगा, लेकिन अब आपके पास आ भी रहा होगा, आपका खाने का मन नहीं करेगा। तो दिस इज वाई कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें एक लिमिटेशन बना के रखनी होती है। मार्केट के अंदर से उतना ही फ्लो हो जाए जितने की एक्चुअल में ज़रूरत है। ज़्यादा कर दोगे वैल्यू नहीं रह जाएगी, किसी को ज़्यादा इज्जत देने से ही वैल्यू कम हो जाती है ना, तो वही वाला सीन है, ठीक है। देन वाई नेशंस आर नॉट, सो वाई इट इज़ नॉट ईजी टू इंक्रीज जीडीपी? इट इज़ नॉट ईजी, बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ। यस, गुड्स एंड सर्विस आर स्कार्स, कम है हमारे पास, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे पास कम है। वंस वी रियलाइज द कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल,
बेसिकली हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन, ये भी रीज़न है हमारे पास, क्योंकि हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है। ठीक है, इट इज़ नॉट इजी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स और सर्विसेज बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड। रिसोर्स है, नेचुरल ह्यूमन हमारे पास दोनों कम है। तो हम ऐसा नहीं है बहुत कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें एंड देन उसके बाद हम खुशी खुशी हो प्रोडक्शन हो गया वाह वाह, ऐसा नहीं कर सकते। वी शुड लाइक, हमें लिमिटेशन है हमारे पास। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कई कंट्री के पास लैंड और लेबर बहुत है लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, लाइक इन अफ्रीका। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। हमारे पास हम क्या है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम चीज़ों को हम इंडिया जैसी कंट्री है, चाइना जैसी कंट्री, इनके पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। वही पाकिस्तान की बात करें, उनके पास लैंड और लेबर तो है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। लेकिन श्रीलंका भी सेम ऐसे ही चल रहा है, बांग्लादेश आपकी स्टेट में बढ़ना चालू किया, उसको पता चल गया कैसे यूज़ करना है। अफ्रीका के पास नहीं है, लैंड और लेबर है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, चलो, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स दीज स्कार्स नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रोड्यूस आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है इकोनॉमिक्स। ओके, दिस स्कार्स रिसोर्सेज 4 फैक्टर्स ऑफ होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के लिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक का ओवरव्यू और समझने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ एंड ओवरव्यू। और सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि और ज़्यादा वीडियो बने और ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।